नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेंचल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने कल वाले वीडियो में देखा था फ्यूचर टेंस। जी हाँ, फ्यूचर टेंस के ऊपर हम लोग बात करेंगे, कुछ एक्सेप्शंस की बात करेंगे। तो अगर आप बहुत ही मतलब जुनूनी है इंग्लिश सीखने को लेकर कि कैसे हाउ टू स्पीक इंग्लिश, हाउ टू अंडरस्टैंड, हाउ टू राइट करेक्टली, है ना? एंड फ्लुएंटली। तो देखिए, आपको जो है थोड़ा-सा पेशेंस रखना होगा, कुछ बातें जो याद करनी होगी, सेंटेंसेस को याद करने होंगे ताकि आप अच्छे से बोल पाएँ और फिर धीरे-धीरे जो है कि कहते हैं ना कि लगातार करने से एक आपके माइंड में एक ऐसा गतिविधि होगा कि आप फिर सहज सब कुछ सहज हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो टेंस है जिसमें फ्यूचर टेंस की बात हो रही है। जी हाँ, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य, ठीक है? भविष्य काल, भविष्य से रिलेटेड जो बातें होती है, वो होती है फ्यूचर टेंस में। तो फ्यूचर टेंस जो है यानी कि भविष्य काल का जो है यहाँ पर एग्ज़ाम्पल्स देखेंगे, किस तरह से इसका उपयोग करते हैं वो भी देखेंगे। देखिए, एक तो पुरुष है, दूसरा एकवचन और बहुवचन। यानी पुरुष के एकवचन और बहुवचन होंगे, तो पुरुष को इंग्लिश में पर्सन बोलते हैं। याद रखिएगा पर्सन, ठीक है? पर्सन बोलते हैं और एकवचन को सिंगुलर नंबर बोलते हैं और बहुवचन को प्लूरल नंबर बोलते हैं। देखो शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है? प्लूरल नंबर बोलते हैं। अब देखिए, ये प्रथम प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। यहाँ प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। इसको इंग्लिश में जो है फर्स्ट पर्सन बोलेंगे, सेकंड मध्यम को सेकंड पर्सन और थर्ड को मतलब अन्य को थर्ड पर्सन। याद रखिए, जैसे देखिए ये जो है, ये मैं जाऊँगा, मैं जाऊँगी, ये है प्रथम पुरुष यानी कि फर्स्ट पर्सन। इसी का बहुवचन होता है हम जाएँगे, हम जाएँगी, ठीक है? तू तू जाएगा, तू जाएगी, तुम जाओगे, तुम जाओगी। ये हो गया मध्यम पुरुष यानी सेकंड पर्सन और इसी का एक ही यहाँ पर दिया गया है, आप जाएँगे, आप जाएँगी। उसके बाद देखिए थर्ड पर्सन में ये रहेगा और इसके नीचे के जितने सारे यानी इन चारों को छोड़कर यानी फर्स्ट सेकंड को छोड़ सभी के सभी जो सब्जेक्ट होते हैं वो थर्ड पर्सन में माने जाते हैं। जैसे वह जाएगा, राम जाएगा, राधा जाएगी। इसी का ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक प्लूरल है। जी हाँ, प्लूरल। तो ये है थर्ड पर्सन, ठीक है? थर्ड पर्सन। अब देखिए थर्ड पर्सन को कैसे हम लोग इंडिकेट करेंगे। तो जैसे अभी कुछ सेंटेंसेस को याद रखना ज़रूरी है, तो पहले से आप समझ चुके हैं तो अच्छी बात। जैसे मैं जाऊँगा, इसको कैसे बोलेंगे? मैं जाऊँगी कैसे बोलेंगे? तो मैं जाऊँगा बोलेंगे दोस्तों आई विल गो। मैं जाऊँगी, आई विल गो। हम जाएँगे, वी विल वी विल गो। तू जाएगा, तू जाएगी। तो इसका हो जाता है यू विल गो। आप जाएँगे, आप जाएँगी। तो यही हो जाएगा सेम टू सेम। या आप लोग जाएँगे, आप तुम लोग जाओगे, एक ही बात है। यू विल गो। तुम ये हो गया, तुम जाओगे, तुम जाओगी, एक ही है। अब देखिए वह जाएगा, ही ही विल गो, वह जाएगा। राम जाएगा, राम राम विल गो। राधा जाएगी, राधा विल गो, ठीक है? ये इधर से हो गया, वह जाएगा, ही विल गो। जाएगा, राम विल गो। राधा जाएगी, राधा विल गो। अब से वे जाएंगे, इसका हो जाएगा दे दे विल गो। राम एंड श्याम जाएंगे, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ राम एंड श्याम विल गो। सीता और गीता जाएगी, इस तरह से लिखते हैं।
सीता एंड गीता विल गो। श्रीदास जाएंगे। श्री दास विल श्रीदास विल गो। श्रीमती दास जाएंगी। श्रीमती श्रीमती दास श्रीमती दास विल गो। इतने सारे सेंटेंसेस थे और इस तरह से इसे अच्छे से जो है समझ लीजिए कि कैसे कुछ बोला गया, समझा गया। अब चलिए दोस्तों कुछ एक्सेप्शंस की बात कर लेते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि भविष्य काल है, तो एक्सेप्शन क्या होना चाहिए। देखिए एक्सेप्शन में जो यहाँ पर आप देख रहे हैं नंबर 2 और पैटर्न्स यूजेस है, तो उन सबको देखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर एक्सेप्शंस में यानी अपवादे, एक नंबर में है द वर्ब यानी कि लेना, देना, होना। ये सब क्या है? ये सब वर्ब है। जैसे लेना को बोलते हैं टेक यानी टू टेक, देना को गिव टू गिव, होना को बी यानी टू बी। अभी हाउएवर वी हैव डिफरेंटली एज शोन अंडर। अब इसी लेना, देना, होना को तरह तरह से जो है हम लोग बोल लेते हैं। जैसे कि लेगा, है ना, बोलते हैं ना लेगा, लूंगा, लेंगे, लोगे। अब ये सब रिस्पेक्ट और छोटे बड़ों पे फिट बढ़ जाता है। ऐसे देगा, देगा, दूंगी, दूंगा या दूंगी भी, देंगे, दोगे, होगा, होगा कि नहीं, खाऊंगा, है ना, हूँगा, खाओ, होगे, होंगे, वे यहाँ होंगे, इस तरह से। अब देखिए बोलते हैं तो ये तरीका है, कई तरह से इसके बिहेव करते हैं। नंबर 2 वर्ब्स रूट एंडिंग इन ई और ऊ। जो वर्ब जो है ई बड़ी कार की मात्रा के रूप लीजिए और बड़ी उकार की मात्रा के रूप में लिखिए। ऊ बिकम शॉर्ट्स वॉवेल्स बिफोर एडिंग, जैसे ऊंगा, एगा, एंगे, इटीसी। जैसे कि पी बड़ी है, ड्रिंक को पी बोलते हैं। जी लिव, छू बड़ी उकार है, टच, तो पिएगा, पीऊंगा, पिएंगे, पियोगे, जिएगा, जीऊंगा, जिएंगे, जियोगे, छूऊंगा, छुएगा, छुएंगे, छुओगे, है ना। तो ये एक्सेप्शंस है, ठीक है, एक्सेप्शंस है। अब देखिए यहाँ पर कुछ पैटर्न्स है जो कि यूज में आ रहे हैं, तो पैटर्न्स को समझिए। जैसे पैटर्न्स और यूजेस, नंबर 1 में द वर्ब मीन्स चलना, ठीक है, वर्ब जो चलना है, चलना मीन्स वॉक करते हैं हम लोग, वॉक मीन्स चलना, इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ अकम्पनी, साथ चलना। प्लीज रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जैसे नंबर 1 में हम लोग आगरा जा रहे हैं, तुम भी चलोगे, ऐसा बोलते हैं ना, तुम भी चलोगे, तो इसके लिए क्या बोलेंगे, है ना, क्या चलना का मतलब क्या, वॉक नहीं। यहाँ पर देखिए हम लोग आगरा जा रहे हैं, तो इसको बोलेंगे वी आर गोइंग टू आगरा, वी आर गोइंग टू आगरा। अब देखिए तुम भी चलोगे, वुड यू ऑल्सो अकम्पनी अस, ये चीज याद रखिए, वुड यू ऑल्सो अकम्पनी अस, हम लोग, तुम भी चलोगे हमारे साथ या हम लोग के साथ तुम भी चलोगे। वुड यू ऑल्सो अकम्पनी अस, वुड यू ऑल्सो अकम्पनी अस, तुम भी चलोगे को याद रखिए, क्योंकि ये सारे चीज जो है सेंटेंसेस भूल जाएंगे। तो तुम भी चलोगे, वुड यू ऑल्सो अकम्पनी अस, वुड यू ऑल्सो अकम्पनी अस, वुड यू ऑल्सो अकम्पनी अस, इस तरह से बोलेंगे। नेक्स्ट है आप मेरे साथ चलिए, आप जो है मेरे साथ चलिए, किसी और के साथ नहीं, आप मेरे साथ चलिए, है ना। प्लीज कम विद मी, प्लीज कम विद मी, प्लीज कम विद मी, या इसे और दूसरी तरह से बोल सकते हैं, प्लीज अकम्पनी मी, प्लीज अकम्पनी मी, प्लीज कम विद मी या प्लीज अकम्पनी मी। दो चीज समझ चुके हो। नेक्स्ट देखिए नंबर 3, द वर्ब मीन्स चलना इज ऑल्सो यूज इन द सेंस ऑफ गो, गो मीन्स भी चलना ही होता है। इट इज ओनली यूज विद द फर्स्ट एंड सेकेंड पर्सन के पर्सन, बट
डू नॉट विद द थर्ड पर्सन। कहा जा रहा है कि चलना को जो अगर गो सेंस में ले रहे हैं, गो को अगर चलना समझ रहे हैं, तो सिर्फ जो है फर्स्ट पर्सन, जी हाँ फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में ही हम लोग उसको जोड़ेंगे यानी कि लेंगे। जैसे देखिए 1 नंबर 2 2 नंबर 3 नंबर है, हम पिकनिक पर चलेंगे, तो हम जो है हम क्या है वी है, तो है ना, थर्ड पर्सन नहीं है, ये फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर है। हम जो है फर्स्ट पर्सन था, हम यानी वी विल गो फॉर पिकनिक, तुम मेरे साथ चलोगे, सेकंड पर्सन है यू। विल यू अकम्पनी विद मी, विल यू अकम्पनी विद मी सेकंड पर्सन के साथ, विल यू कंपनी विद, लेकिन थर्ड पर्सन है वह तुम्हारे साथ जाएगा, ही विल गो विद यू, ही विल गो विद यू। तो सेंटेंस तो इजी है, लेकिन यहाँ देखिए कि जो यहाँ पर जाएगा लिखा हुआ, लेकिन तुम के साथ जो है चलोगे और हम के साथ चलेंगे, इसके लिए गो लिया गया है, ठीक है, यानी कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ चलेंगे के लिए, चलेंगे चलोगे के लिए जो है गो इस्तेमाल करें, लेकिन थर्ड पर्सन में चलेंगे चलोगे नहीं बल्कि जाएगा हो जाएगा। समझ गए ना, ये ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ समझना होगा। अच्छे अच्छे लोग जो है नहीं समझ पाते हैं इसे। दोस्तों मौखिक अभ्यास यानी कि ओरल प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इंग्लिश या कोई भी चीज़ सीख रहे हैं तो ओरल प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, तो ओरल प्रैक्टिस पे ध्यान दें। जैसे कि सब्स्टिट्यूशंस प्रैक्टिस, जैसे 1 नंबर में मोहन शाम को मंदिर जाएगा, इजी सेंटेंस है, आपको बहुत ही ध्यान देना होगा। तो मोहन, मोहन की जगह राकेश, दिलीप, राजीव सबके साथ बोलना है, लेकिन एक पर लिख मैं दूँ आपके लिए। तो मोहन विल मोहन विल गो टू द टेम्पल, मोहन विल गो टू द टेम्पल, है ना, मोहन विल गो टू द, फिर से अच्छे से लिखते हैं यहाँ पर, मोहन विल गो टू द टेम्पल इन द इवनिंग, ठीक है, इन द इवनिंग। अब इसके जगह मोहन की जगह राग बोलिए, राकेश विल गो टू द टेम्पल इन द इवनिंग, दिलीप विल गो टू द टेम्पल इन द इवनिंग, राजीव विल गो टू द टेम्पल इन द इवनिंग, गोपाल विल गो टू द टेम्पल इन द इवनिंग। अब इस तरह से सेंटेंस तो एक बना ही। अब चलिए यहाँ पर के कुछ सेंटेंसेस को देख लेते हैं ताकि इम्पोर्टेंट मिल जाए और मज़ा आए कि भाई सेंटेंस बन तो रहे कम से कम। तो यहाँ पर है नंबर 2 में, राकेश सुबह 7 बजे स्कूल जाएगा, यानी जाएगा। मंदिर भी जा सकता है स्कूल की जगह, घर दुकान बाजार जा सकता है। तो बोलेंगे इसको इस तरह से लिख लीजिए यहाँ पर, राकेश विल गो टू स्कूल स्कूल, ठीक है, विल गो टू स्कूल एट 7 बोल सकते हैं, एट 7 इन द इवनिंग, है ना, इन द इवनिंग हुआ ना। राकेश विल गो टू स्कूल, राकेश विल गो टू स्कूल एट 7 इन द इवनिंग। तो एक चीज तो समझ में आ गया ना। अब देखिए राकेश विल गो टू एट 7 नहीं, राकेश विल गो टू स्कूल की जगह टेम्पल बोलेंगे, राकेश विल गो टू द टेम्पल एट 7 इन द इवनिंग, राकेश विल गो टू होम एट 7 इन द इवनिंग, राकेश विल गो टू द शॉप एट 7 इन द इवनिंग, राकेश विल गो टू द मार्केट 7 इन द इवनिंग। एक हो गया नंबर 3, सीता सवेरे सैर करेगी, ठीक है, सीता तो यहाँ लिख लीजिए, सीता विल गो फॉर अ वॉक, गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग
इन द मॉर्निंग, ठीक है। अब देखिए मोहिनी, मोहिनी विल गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। सीता मतलब कि मोहिनी सवेरे सैर करेगी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है रीता, रीता विल गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। दीपा विल गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। सुभी विल गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। अब नंबर 4, कल यहाँ बहुत गर्मी पड़ेगी, यानी कल पड़ेगी। तो इसको कैसे बोलेंगे, इसको समझिए। तो इसको ऐसे बोलेंगे दोस्तों कि इट इट विल बी, यहाँ पर लिखते हैं ताकि समझ में आए। इट इट विल बी वेरी हॉट, इट विल बी वेरी, इट विल बी वेरी हॉट, हॉट हेयर, हेयर टुमारो। तो यहाँ पर जो है सो टुमारो कर देंगे, TOMO टुमारो। अब इसी को दोस्तों ऐसे ही बोल सकते हैं, मतलब बहुत गर्मी की जगह जो है बर्फ पड़ना है ना, बर्फ, गर्मी पड़ने की जगह यहाँ कल यहाँ जो है बर्फ पड़ेगी। तो इस तरह से बोलेंगे। तो ऐसे बोलिए, इट विल बी वेरी वेरी हॉट, हॉट जो है उसके जगह बोलना है स्नो, है ना। वेरी हॉट नहीं, वेरी स्नो हेयर टुमारो। नेक्स्ट बोल सकते हैं इस तरह से बारिश होना, इट विल बी वेरी रेन, वेरी रेन हेयर टुमारो। इट विल बी वेरी कोल्ड, इट विल बी वेरी कोल्ड हेयर टुमारो। इट विल बी वेरी हेल, है ना, हेल ओले पड़ना, इट विल वेरी हेल हेयर टुमारो। तो इस तरह से बोल सकते हैं। नंबर नेक्स्ट जो है, क्या आज बारिश होगी, क्या आज बारिश होगी, इसको बोलना है। तो इस तरह, विल इट रेन टुडे, विल इट, विल इट, विल इट रेन, विल इट रेन टुडे, है ना। अब देखिए परसों, परसों को बोलते हैं डे आफ्टर टुमारो। लिख लीजिए, परसों को बोलेंगे डे आफ्टर टुमारो, परसों। बाकी तो आ जाएगा। देखिए तो क्या आज बारिश होगी, विल विल इट रेन टुडे, विल इट रेन टुडे। क्या परसों बारिश होगी, क्या परसों बारिश होगी, विल इट रेन डे आफ्टर टुमारो। क्या कल बारिश होगी, विल इट रेन टुमारो। क्या सुबह बारिश होगी, विल इट, विल इट रेन इन द मॉर्निंग। क्या शाम को बारिश होगी, विल इट रेन इन द इवनिंग। तो ये इस तरह से दोस्तों सेंटेंसेस को बोल सकते हैं। आप समझ चुके होंगे कि कैसे बोलना है। अब आगे देखिए, इस तरह से बहुत समझना। अब देखिए यहाँ पर देखिए रूपांतरण अभ्यास यानी ट्रांसफॉर्मेशन प्रैक्टिस। सैंपल है, नमूना है, तुम रोज टीवी देखते हो, यू वॉच टीवी एवरी डे, यू वॉच टीवी एवरी डे। तो इस तरह से बोलेंगे, यू यू वॉच टीवी, यू वॉच टीवी एवरी डे। एक हो गया, तुम आज टीवी नहीं देखोगे, है ना। तो बस ये करना है, तो ये देखते हो तो हो गया, नहीं देखोगे तो यू विल, यू विल नॉट, यू विल नॉट वॉच टीवी टुडे, टीवी टुडे। अब देखिए, वे रोज होटल में खाते हैं, इसको बोलेंगे इस तरह से अ, वे रोज, है ना, वे रोज होटल में खाते हैं, बहुवचन है। तो दे ईट एट, या खाते हैं, तो खाते हैं केवल और भी बोल सकते हैं, बहुत तरह से बोल सकते हैं, लेकिन सिंपल बोलना है तो दे हाँ होटल में खाते हैं, दे ईट एट होटल एवरी डे, या दे दे एक्चुअली रूपांतरण है, तो दे विल खाते हैं, दे हैव भी बोल सकते हैं, दे हैव भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर खाते हैं को एक और भी बहुत सारे वर्ड्स में लिख सकते हैं, डिनर, लंच, है ना।
दे हैव कर सकते हैं, दे हैव लंच्ड, दे हैव लंच इन होटल एवरी डे। नंबर 2, अनुराधा रोज रात में देर तक पढ़ती है, अनुराधा। तो अनुराधा स्टडीज लेट नाइट एवरी डे। ठीक है, अनुराधा इस तरह से यहाँ बोलेंगे तो पहले से थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं ताकि और भी अच्छे से यहाँ पर लिखा जा सके। ठीक है, तो ये है दोस्तों 2 सेंटेंस और मैं यहाँ लूँगा ताकि 20 मिनट का कार्यक्रम जो है ये यहाँ तक स्टॉप हो सके और आगे फिर अगले कार्यक्रम में मैं आपको फिर समाहित करूँगा और जो भी है समायोजन होगा इस पाठ का। तो देखिए यहाँ से जो है ये रहा अनुराधा, तो लिखेंगे इस तरह से अनुराधा स्टडीज लेट नाइट एवरी डे, लेट नाइट एवरी डे। डॉक्टर रोज मरीज देखते हैं, डॉक्टर रोज मरीज देखते हैं। द डॉक्टर शॉर्ट में लिख देते हैं यहाँ पर, द डॉक्टर सी डॉक्टर सी पेशेंट पेशेंट्स एवरी डे। दोस्तों इस तरह के सेंटेंस फिर से देखिए, तुम रोज टीवी देखते हो, यू विल वॉच, है ना, देखते हो, यू वॉच टीवी एवरी डे। तुम आज टीवी नहीं देखोगे, यू विल नॉट वॉच टीवी, है ना, टुडे। वे वे होटल में खाते हैं, दे ईट इन होटल एवरी डे। या दूसरे तरह से भी बोल सकते हैं, दे हैव लंच या दे हैव डिनर इन होटल एवरी डे। नेक्स्ट है अनुराधा रोज रात में देर तक पढ़ती है, अनुराधा स्टडीज लेट नाइट इन द अनुराधा स्टडीज लेट नाइट एवरी डे, है ना। अनुराधा स्टडीज लेट नाइट, है ना, अनुराधा स्टडीज लेट नाइट एवरी डे। डॉक्टर रोज मरीज देखते हैं, द डॉक्टर सी पेशेंट्स एवरी डे। दोस्तों इस वीडियो में क्या आप बेनिफिट्स उठाएंगे ये तो नहीं जानता, लेकिन हर एक सेंटेंस को 20 गुना 1 बार जरूर पढ़े, यानी 20 बार जरूर पढ़े। इससे बेनिफिट्स आपको भविष्य में नजर आने वाले होंगे। तो इस वीडियो में यहीं तक। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, और देखिए नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, घंटी जरूर बताइएगा, बजा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो दोस्तों। बहुत ही मेहनत से आपके लिए ये सारे वीडियोस के सीरीज़ जो है बन रहे हैं ताकि आपका फ़ायदा हो सके। इसका भरपूर यहाँ तक पहुँचे तो आगे भी हमारे साथ बने जरूर रहेंगे। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।